ना तकलीफ ना संघर्ष क्या मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसलिए दोस्तों आप पढ़ाई वाला आग लगाइए सीने में, ना कि प्रेम वाला। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रेम वाला आग लगा लेते हैं और उसी में उलझा जाते हैं, जिसके कारण उसका पूरा सत्यानाश हो जाता है, आगे रिजल्ट नहीं बन पाते हैं इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे मतलब लाइट यानी प्रकाश के बारे में, और इसमें जानेंगे पारदर्शी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ, इसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें जो है पहला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकते हैं। पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकते हैं, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हवा, हवा हवा से आसानी से प्रकाश पार हो सकते हैं। उसके बाद कांच, उसके बाद कांच क्या होता है, कांच, ETC, ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल है। पानी भी हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। चलिए पहला टॉपिक क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक ये है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ध्यान दीजिए। अपारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे वैसे प्रकाश जिनसे होकर कोई भी वस्तु, जैसे मान लिया जाए अपारदर्शी पदार्थ, यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये क्या है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम अपारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि इससे होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। इससे होता है, नहीं होता है, तो चाहे टॉर्च बारे या कुछ भी, इससे होकर प्रकाश नहीं पार हो सकती, इसलिए इसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आता है यहाँ पे पारभासी। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कई ढेर सारा, दीवार भी, दीवार, किताब, ETC, ढेर सारा एग्जाम्पल है इसका। तो इस तरह से जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकते हैं, उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा टॉपिक है पारभासी। पारभासी या इसको कहते हैं अर्ध पारदर्शी, या इसको क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी। देखिए इसमें क्या होगा, अर्ध पारदर्शी उसे कहेंगे जिससे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार कर सकते हैं, जिससे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार हो सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, पारभासी या अर्ध पारदर्शी पदार्थ। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घिसा हुआ कांच। क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और एग्जाम्पल है बटर पेपर, बटर पेपर, ETC, इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल है। तो ये पारभासी था, मतलब जिससे थोड़ी मात्रा में प्रकाश आर पार हो सकते हैं, जैसे में घिसा हुआ कांच, बटर पेपर, ये सब थे। ये सब क्या थे, पारभासी पदार्थ। अब चलिए अपारदर्शी में देखिए, अब जो है इसी का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें एक समतल दर्पण लेंगे, उसमें जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन साधारणतः हम इसे उसे कह सकते हैं कि जिससे मतलब कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई गेंद हम फेंकते हैं, दीवार पर ऐसे फेंके तो वापस हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई वस्तु को फेंकते हैं तो वो टकरा कर जब वापस लौट जाता है तो उसी को परावर्तन कहते हैं। जो टकरा कर, वैसी वस्तु कोई भी चीज टकरा कर वापस लौट जाती है तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तन। टकरा कर लौट गया तो परावर्तन। तो वही जो अंदर प्रवेश कर जाएगा तो उसको अपवर्तन कहेंगे, तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कोई वस्तु टकरा कर लौट जाती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं टकरा कर, टकरा कर लौटने की क्रिया को, टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे,
प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई वस्तु टकराकर किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसके कितने नियम हैं? लिख देते हैं, इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम है। इसके कितने नियम है? दो नियम। तो देखिए दो नियम कौन कौन से, पहले देखिए यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाते हैं इस तरह से। यह क्या है? समतल दर्पण। नीचे कलई किया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये आने वाली किरण है। ये क्या है? आने वाली किरण। इसको आपतित किरण कहते हैं। और इसको जाने वाली किरण ने, जाने वाली है तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं आपतित। आपतित इसको कहते हैं परावर्तित। परावर्तित देखिए आने वाली किरण ये आई होता है, ठीक, और ये जाने वाली आर होता है। इंसिडेंट इसको कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरह से इस पर जो लंब पड़ता है, इस तरह से इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब यहाँ पर जो बिंदु, इसको अभिलंब बिंदु कहते हैं। इस तरह से ये कौन आई हुआ, ये कौन आर। तो इससे जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। कैसे? तो देखिए, तो ये आपतित किरण है, यानी कि पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो यहाँ लिख देते हैं तीनों एक ही तल में। तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होता है? एक ही जगह पे। इसको पहला नियम कह देंगे हम लोग। परावर्तन के पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है ये कोण आई और ये कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन के दूसरा नियम हुआ। इस तरह से ये परावर्तन के दूसरा नियम। इस तरह से अब आगे जानेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण, उसमें उत्तल अवतल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए गोलीय दर्पण के बारे में अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण मतलब आईना होता है। तो गोलीय दर्पण उसे कहेंगे जो एक खोखले गोले का भाग होता है। कैसा होता है? गोला का भाग होगा। इसको गोला शॉर्ट में लिख देते हैं। वह दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। कितने टाइप के? दो। पहला है उत्तल दर्पण। पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो इस तरह से गोलीय दर्पण देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं इस तरह से गोल। देखिए ये है, इसी में देखिए दोनों दर्पण आ जाते हैं। इधर से ये देख रहे हैं उभरा हुआ भाग, ये अंदर से कलई किया हुआ रहता है। क्या हो रहता है? अवतल दर्पण में बाहर से इस तरह से देख रहे हैं ना। तो उत्तल दर्पण, ये पहला वाला क्या हुआ? उत्तल, ये दूसरा वाला अवतल। तो इस तरह से गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ पे अब देखिए क्या होता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का होता है साइड मिरर के रूप में। मोटरसाइकिल सबको देखे होंगे, साइड मिरर के रूप में ये यही रहता है उत्तल दर्पण, समझे। और उसके बाद ट्रक सब जो है उसके साइड मिरर के रूप में। अब अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी सब बनाते हैं तो वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसी में प्रतिबिंब सब आता है। प्रतिबिंब जब हम अपने आईने के सामने जाते हैं उसमें जो दिखाई देता है वस्तु, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब जब दर्पण के सामने जाते हैं उसमें जो दिखाई देता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। किताबी भाषा में देंगे अगले वीडियो में, तो फिलहाल इसमें जानेंगे प्रतिबिंब। तो यह भी दो प्रकार के। पहला है वास्तविक। वास्तविक पहला क्या है? वास्तविक। और दूसरा है काल्पनिक। काल्पनिक या इसको कहते हैं आभासी। आभासी, आभासी, इस तरह से। तो वास्तविक उसको कहेंगे, देखिए आईना सब में जो देखते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और कैमरा सब में फोटो जो खींचा जाता है वो काल्पनिक या आभासी होता है। क्योंकि उसमें अगर बाल नहीं है तो बाल सेटिंग कर देगा, अगर बाल है बड़ा बड़ा तो उसको छांट कर एक रंग कर देता है। तो वो कौन प्रतिबिंब है? काल्पनिक। तो कैमरा सब कौन हो गया? काल्पनिक। और वास्तविक आईना सब में जो देखते हैं वो सब वास्तविक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।